हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई एकेडमी। तो अभी हम रिटायरमेंट का एक फुल सम कर लेते हैं जिसमें बहुत अच्छा सा एडजस्टमेंट है गुडविल का और बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और ये पूरा कंप्लीट सब सम जब हम कर लेंगे ना तो इट विल बी लाइक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग इन रिटायरमेंट। सो लेट अस रीड आउट द सम फर्स्ट। सम में दिया हुआ है the balance sheet of Sohan, Mohan and Rohan is as follows. The partners are sharing profits and losses in the proportion of 2:2:1, okay, respectively. Now on the asset side you can see bank. So ये अभी रिटायरमेंट है तो हम बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे डालिए, या सिंपली अगर हमको बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम असेट साइड पे डाल देंगे, राइट। नाउ यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस अमाउंट होता है ना, रिटायरमेंट मीन्स व्हाट, कि जब वो आया था बिजनेस में तो वो कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा। सो नाउ व्हेन ही इज रिटायरिंग एंड गोइंग तो ऑब्वियसली बिजनेस उसको कुछ फंड्स देगी, ठीक है। अब वो तीन चीज़ में होता है, या तो वो लोन हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर अगर उसी वक्त अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ लोन फॉर द फर्म, तो वो हम लायबिलिटी में डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ऑन द स्पॉट पेमेंट दे देते हैं, लाइक कैश से, तो अगर कैश से देते हैं तो हम कैश अकाउंट में इफेक्ट दिखा देंगे, राइट। और कभी कभी इट इज़ क्लियरली गिवन दैट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। इन दैट केस करंट अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमको लायबिलिटी में ही लेके जाना है, बट उसके अंदर आप लिखेंगे करंट अकाउंट। तो ये तीन चीज़ होता है व्हेन द पार्टनर गेट्स रिटायर्ड। नाउ बैंक अकाउंट हम अभी यहाँ पर फिलहाल असेट लिख लेते हैं। डेटर्स इट इज़ 60,000 माइनस RDD 57,000। आपको न्यू बैलेंस शीट में 57 डालना है, रिमेंबर 57 डालना है, डू नॉट राइट 60,000। यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो आपका 1 मार्क एडजस्टमेंट एंड देन फिर उससे रिलेटेड ऐड लेस करेंगे तो 2 या 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर डेटर्स आप 57,000 डालना एंड फिर देन उसके जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। फर्नीचर आर असेट्स, डेटर्स आर ऑल्सो असेट्स, मशीनरी इज असेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज असेट। नाउ रिमेंबर यहाँ पर रिटायरमेंट में गुडविल 90,000 दिया है, सो एट प्रेजेंट हम वो गुडविल भी असेट में ही डालेंगे, ओके। नाउ क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बिकॉज इट इज गिवन ऑन लायबिलिटी साइड, आप उसको क्रेडिट साइड, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। नाउ रोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 April 2020। हु रिटायर्स? रोहन। ये भी चेक कर लो कि 3 पार्टनर्स सोहन, मोहन, रोहन, तो रोहन द थर्ड पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड, ओके। नाउ द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी एंड फर्नीचर को टिक कर लेंगे, ओके। ऑल डेटर्स आर गुड विच मीन्स डेटर्स से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है तो टिक डेटर्स। And then second adjustment says goodwill of the firm be valued at thrice 3 times the average profit for the preceding 5 years। ये भी एक टाइप ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट है। इसमें क्या करना होता है कि 5 years का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, तो इट इज 2015-16 3,000, 16-17 31,500, 17-18 30,000, 18-19 48 एंड 19-20 30। नाउ इस सम में ऑल 5 years के लिए आपका प्रॉफिट्स ही है। नाउ रिमेंबर इन 5 साल में 1 साल अगर लॉस दिया होगा, सपोज 2015-16 is 3,000 profit, 2016-17 in case if it is given loss, so this 31,500 will be deducted from the total amount of profits। यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट है, बट एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि किसी एक साल में हमने लॉस इनकर किया है तो बाकी सारे प्रॉफिट्स ऐड करके आपको वो लॉस का अमाउंट माइनस करना है, ओके। द बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन, इट इज अ लोन, दे आर नॉट पेइंग इट ऑफ, okay, so we'll keep it as a loan and transfer to balance sheet liability side. Prepare profit and loss adjustment account. Students, profit and loss adjustment account is your revaluation account, so you will write revaluation account or you can write profit and loss adjustment account, but remember अगर question पूछ रहा है कि to prepare profit and loss adjustment account तो आप profit and loss adjustment account ही लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाना है एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म बनाना है।
तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस गुडविल का, विल डू अ वर्किंग एंड ये गुडविल का पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं. उसके बाद उसको पोस्टिंग कैसे करना है वो हम लोग देख लेंगे. ओके, नाउ गुडविल ईयर द एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 years. So add all the profits, 3,000, 31,500, 3,500, 48,000 plus 30,000 is 1,42,500. ऐसे वर्किंग आपको है ना फेयर में करना है. रिटायरमेंट, एडमिशन एंड डेथ की जो वर्किंग होती है, दिस कैरीज मार्क. इसको आप वर्किंग में नहीं कर सकते, इसको आपने फेयर में यानी सम चालू करने के पहले ही दिखा दो तो इट्स बेटर. नाउ 1,42,500 you will divide by 5. Why 5? Because these are 5 years profits. In case if it is loss तो वो loss. तो जितने साल का दिया होगा उससे आप डिवाइड करेंगे. 4 years का दिया है तो 4, 2 years का दिया है तो 2 and so on. So 1,42,500 when I divide by 5 it is 28,500. Now this is not goodwill, this is average profit. Goodwill कैसे होगा? This 28,500 you will multiply by number of years purchase. Number of years purchase दिया हुआ है हमारे सम में, it is thrice ना, हमने अंडरलाइन किया था thrice. Thrice means 3 times, तो you will multiply by 3. So 28,500 multiply by 3 is 85,500. Okay, 85,500 is my value of goodwill. अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि हमको ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल 90,000 दिया हुआ है. सो व्हाट डू आई डू? 90,000 में से हमारे पास जो 85,500 आया है ना उसको आप माइनस कर दो. हाँ, वर्किंग में माइनस कर दो. 90,000 माइनस 85,500 इज 4,500. दिस 4,500 यू विल एलोकेट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. यानी ओल्ड रेशो में एलोकेट करके उस अमाउंट को साइड में रख दो. हमने वर्किंग कर ली है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सम. सो व्हाट डू वी डू? फॉलो द सेम स्टेप्स, सेम रूल. बैलेंस शीट में जितने आइटम्स है उसको अपने अपनी जगह पे आप डाल दीजिए, यानी उसकी पोस्टिंग कर लीजिए. नाउ फर्स्ट इज बैंक ऑन द असेट साइड एंड वी डू नॉट हैव एनी एडजस्टमेंट फॉर दैट. सो असेट्स में assets and liabilities. Okay, so I put bank account 15,000 in the outer column. Okay, then comes debtors. Debtors आप जब डालेंगे तो आपको 57,000 डालना है. Do not put 60 minus 3. Learn this. It is very simple. आप हमेशा outer column का amount ही डालेंगे. बाद में करना कैसा है that we will see. Debtors 57,000. लीव 1 or 2 लाइन एंड देन राइट फर्नीचर, क्योंकि इन सब के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट है. जिसके लिए एडजस्टमेंट होता है वो इनर कॉलम में डालना है आपको. 45,000. मशीनरी इज 12,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 81,000. एंड देन गुडविल दिया है तो उसको इनर कॉलम में डाल दो आप 90,000. ओके, देन कम्स माय क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड. लीव फ्यू लाइन्स बिकॉज वी हैव टू पुट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हियर. क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट, पुट इट इन द आउटर कॉलम 30,000. जनरल रिजर्व अमाउंट इज 15,000. सो व्हेन आई एलोकेट 15,000 in the ratio of 2:2:1 by general reserve amount is 15,000 divided by 5. 2 and 1 is 5. 15,000 divided by 5 is 5,000, 3,000, and 3,000 multiplied by 2 is 6,000. 15,000 divided by 5 is 3,000. 3,000 multiplied by 2 is 6,000. 6,000 and 3,000. Okay, so general reserve allocated. Now I will put the opening balance of capital account. By opening balance, it is 1,20,000 for Sohan, 90,000 for Mohan, and 45,000 for Rohan.
सो यहाँ पर हमने ना ये बैलेंस शीट के सारे जो जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिए हुए ना वो हमने अपने अपनी जगह पे डाल दिया। ओके, तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट, assets are revalued, freehold property 90,000. okay, freehold property 90,000 है। बैलेंस शीट में इट वाज 81,000, तो मुझे 90,000 करने के लिए 9,000 रुपीज़ एप्रिसिएट करना पड़ेगा, राइट। इंक्रीजिंग मीन्स एप्रिसिएशन, decreasing means depreciation. So now here we will appreciate 9,000. आप 81,000 में 9,000 increase कर दो, that is your 90,000. And when asset increases, we show in the profit and loss adjustment account credit side. By freehold property, जितने से आपने increase किया है, you write that amount 9,000. Okay. Next जो change, I mean revalued figure है, वो है मशीनरी 15,000. सो मशीनरी 15,000, 12,000 है। अगेन आई विल एप्रिसिएट प्लस एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए व्हेन इट इज डिक्रीज इट इज डेप्रिसिएशन ना, तो इंक्रीज के लिए आप एप्रिसिएशन लिखो, राइट 3,000 यानी डिफरेंस लिखना है, और आउटर कॉलम में आप डालेंगे 15,000। डिफरेंस मतलब 15,000 माइनस 12,000 इज 3,000, सो आई इंक्रीज बाय 3,000। सिमिलरली साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो बाय मशीनरी अकाउंट, इट इज़ 3,000। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रीवैल्यूड फिगर है वो है फर्नीचर फॉर 36,000। फर्नीचर 45,000 दिया है, वी हैव टू मेक इट 36,000, तो ऑब्वियसली 45,000 से हमको लेस करना पड़ेगा ना, सो इट विल बी डेप्रीसिएशन एंड 45 minus 36 is 9,000. So depreciate by 9,000. Depreciation profit and loss adjustment के डेबिट साइड पे आता है, तो टू फर्नीचर अकाउंट इट इज 9,000. Done? Okay. Now for debtors, all debtors are good. यानी यहाँ पर क्वेश्चन में हमको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 दिया है। वी हैव डिडक्टेड 3,000 फ्रॉम 60,000 एंड टेकन 57,000। मतलब आपने आरडीडी ऑलरेडी यहाँ पर माइनस कर दिया है एंड यू हैव टेकन 57,000। अब एडजस्टमेंट में दे आर सेइंग ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब क्या कि आरडीडी हुआ ही नहीं। सो आपने क्या करना है, जो बैड डेट्स माइनस हुआ था ना उसको आपने प्लस कर देना है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स। यू विल एड आरडीडी, डू नॉट पुट लेस, एड आरडीडी हाउ मच, जितना हमारे क्वेश्चन में माइनस था उतना, विच मीन्स इट हैज़ बिकम गुड, नो डाउटफुल डेट्स। एंड दिस अगेन हमारा डेटर्स है ना 60,000 हो जाता है, राइट। नाउ डेटर्स जब हम माइनस आरडीडी जब हम माइनस करते हैं तो हम डेबिट में डालते हैं ना, डेटर्स रेड्यूस होता है, बट अब हमने इंक्रीज किया है, सो यू विल राइट बाय आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 3,000। अंडरस्टूड? ऑल डेटर्स आर गुड, हमने माइनस कर दिया था। इफ आई एम पुटिंग 57,000 हमने माइनस कर दिया था, राइट उसको हमने वापस से 3,000 ऐड कर देना है और आपको ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालना है। दिस इज हाउ वी डू द डेटर्स। अच्छा, अब आ गया हमारा गुडविल। गुडविल का अमाउंट वी हैव वर्कड आउट हियर, इट वाज 85,500। नाउ 90,000 माइनस 85,500 इज 4,500, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। तो इट इज़ ऑलरेडी रेज्ड इन द बैलेंस शीट। देखो राइट ऑफ जो होता है ना वो रेज के बगैर नहीं होता है, गुडविल रेज है तो ही इट इज़ रिटर्न ऑफ। नाउ द थिंग इज हमारे बैलेंस शीट में 90,000 था क्वेश्चन में, तो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड, ये ऑलरेडी रेज हो चुका है और अब हमको गुडविल को राइट ऑफ करना है। ओके, सो आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस इन द अमाउंट है ना 4,500 उसको राइट ऑफ करेंगे गुडविल में से। एक इफेक्ट गुडविल में से माइनस राइट ऑफ कितना 4,500, तो ऑटोमेटिकली जो हमने 85,500 फाइंड किया था वो हमारे आउटर कॉलम में 85,500। ओके, नाउ दिस 4,500 विल बी shown in the capital account of partners in the ratio of
2:2:1. सो 2 गुडविल रिटर्न ऑफ, और ये फर्म वैल्यू था, राइट? फर्म का वैल्यू है तो वो ऑल पार्टनर्स के उसमें आ जाएगा. सो 1,800, 1,800 एंड 900 गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. जर्नल एंट्री है ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल फॉर राइट ऑफ. और रेस के लिए होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. तो रेस तो ऑलरेडी उन्होंने बैलेंस शीट में दिया था, तो हम रेस की एंट्री नहीं पास करेंगे, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे. एंड बैलेंस शीट में से आपको 4,500 रिड्यूस करना है, माइनस करना है आउटर कॉलम में 85,500. ओके, दिस इज ऑल अबाउट गुडविल. नाउ next adjustment is the balance of Rohan's capital account should be kept in the business as loan. So अब तो हमको रिटायरिंग पार्टनर जो है रोहन, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक करना है. बट बिफोर दैट रोहन इज लायबल फॉर द प्रॉफिट इन द बिजनेस. रिटायर जब होगा तो अपने प्रॉफिट का शेयर लेके जाएगा ना. सो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे. सो क्रेडिट साइड इज 15,000, and debit side is 9,000. 15,000 minus 9,000 is 6,000. All the three partners will get this revaluation profit. It is revaluation. Okay, so to revaluation profit, Sohan, Mohan and Rohan. Sohan, Mohan and Rohan in the ratio of 2:2:1, and the share will be 2,400, 2,400 and 1,200. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट करो एंड उसको आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल दो. इट इज प्रॉफिट एंड लॉस. विच प्रॉफिट एंड लॉस? P&L एडजस्टमेंट यू कैन से, और यू कैन से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस. 2,400, 2,400 and 1,200. राइट? क्लोज द अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर को हम पहले क्लोज कर लेते हैं, रोहन को. 45 and 3, 48, 49, 200. टोटल इज 49,200. क्लोज रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फर्स्ट. 49,200 and 49,200. ओके, 49,200 minus 900 is 48,300. This 48,300 you will put to loan account. Whose loan account? Rohan's loan account. ये मनी कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, रोहन को बाद में देंगे, तो ये उनके लिए लायबिलिटी हो गया ना. तो सेकेंड इफेक्ट 48,300 लायबिलिटी साइड, रोहन्स लोन अकाउंट. $48,300. Okay. Then we can close Sohan's account first. सोहन का क्रेडिट साइड ऐड करो. इट इज़ 1,28,400, 1,28,400 minus 1,800. तो यू राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन. माइनस करेंगे ना आप 1,26,600. प्लीज़ डू दिस. हाँ, ये ऑलरेडी मैंने अपने पहले वीडियोस में कैसे क्लोज करना है, लेजर अकाउंट हमने क्लोज किया है बहुत बार, तो आप उसको क्लोज कर लो. एंड देन मोहन का अकाउंट यू विल क्लोज. टोटल इज 98,400. क्रेडिट साइड इज मोर. ओके, and when I deduct 1,800 it is 96,600. Okay, now this amount will go in balance sheet liability side showing Sohan's and Rohan's, Sohan and Mohan's capital account. So Sohan's capital account liability side is 1,26,600 and Mohan's capital account is 96,600. Add both the amount, bring it outside, it is 2,23,200. Right?
then we will add all the liabilities. Total is 3,01,500, and also the asset, when you add this you will get 3,01,500. Okay, so this is how you do your retirement का sum. Do the working first. You will मतलब you have marks for this. हाँ, इसको हम just ऐसे कहीं पे लिख देंगे, फाइंड करेंगे नहीं, इसके लिए मार्क्स होता है आपके 10 मार्क्स में, इसका भी मार्क्स है. दिस इज़ द लेजर अकाउंट. रिवाइज द जर्नल एंट्री, रिवाइज द लेजर अकाउंट. आई होप आपको मेरा ये सम जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, और इन केस अगर आपको कोई सम सॉल्व करना है, पर्टिकुलर सम, तो मुझे कमेंट में लिखिए. Please like, share and subscribe the channel Gradify Academy. Thank you.